कि हिंदी का जितना भी क्वेश्चन है ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको। कहने का मतलब है छोड़ नहीं सकते भी, ठीक है? क्लास को स्टार्ट कर दीजिए। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा होती है? एकदम ईज़ी क्वेश्चन है। शिक्षक जो है ना, यह किस प्रकार की संज्ञा होती है? पहला का आंसर यहाँ पे क्या होगा कमेंट करिए जी। ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाए फ्रेंड्स आपको याद कर लीजिए ये जातिवाचक होता है। शिक्षक क्या जातिवाचक होता है क्यों? जातिवाचक से पता है किसका बोध है? पूरे जिससे जिससे पूरे जाति का बोध हो जाए, उससे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिक्षक का मतलब क्या है वो शिक्षक मतलब शिक्षक जाति का पूरा का बोध हो गया, ठीक है? ये जैसा हम लोग शिक्षक बोल दिए ना, तो शिक्षक जितने भी होते हैं, सभी के बारे में यहाँ पे बोध हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? पहला का आपका फ्रेंड्स ये हो गया। एकदम ईज़ी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, दूध किस प्रकार की संज्ञा होता है? दूध किस प्रकार की संज्ञा होता है? कमेंट करिए। जातिवाचक होगा क्या फ्रेंड्स? कमेंट करिए दूसरा का आंसर। एकदम ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है जी? आज के क्लास में जो है ना सबसे ईज़ी क्वेश्चन पढ़ाने वाले हिंदी का, ठीक है? तो फ्रेंड्स सुनिए दूध जो होता है फ्रेंड्स ये आपका द्रववाचक होता है, दूसरा का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, दूसरा का डी आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन-सा होता है? कमेंट करिए, ठीक है? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन-सा होता है जी? कमेंट करिए तो। ठीक है? थकावट होता है, ठीक है फ्रेंड? थकावट ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से संज्ञा शब्द कौन-सा होता है? हरा, पतला, सभा या फिर गहरा? इसमें से संज्ञा शब्द कौन-सा है? चौथा का आंसर यहाँ पे क्या है जी? कमेंट करिए तो। इसमें से संज्ञा शब्द कौन-सा है? कमेंट करिए। चौथा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। देखते हैं कि संज्ञा कौन पहचान पाता है, ठीक है? देखते हैं कि संज्ञा कौन पहचान पाता है? चौथा का आंसर अच्छा चौथा का ही आ गया है। इसमें संज्ञा कौन-सा फ्रेंड्स हरा जो है ना हरा देखिए, हरा मतलब ये किसी भी चीज़ का गुण बता रहा है, ठीक है जी? किसी भी चीज़ का विशेषता बता रहा है, हरा नहीं होगा, पतला भी नहीं होगा, ये आपका विशेषण है, संज्ञा नहीं है, ठीक है? गहरा भी नहीं होगा, ये यहाँ पे आपका फ्रेंड्स हो गया संज्ञा, ये सभा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? सभा यहाँ पे आपका संज्ञा है या कौन-सी संज्ञा होता है? ये आपका ना समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक है जी? सभा जो हो गया ना आपका समूहवाचक संज्ञा होता है, बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत कर दिए जी, ईज़ी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्युत्पत्ति के आधार पर जो है ना संज्ञा कितने भेद होते हैं? कमेंट करिए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? पाँचवाँ का आंसर यहाँ पे क्या होगा? 5 का देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। कमेंट करिए जी। इसमें बहुत लोग ना मुझे लग रहा है गलत होगा आप सभी से। एग्ज़ाम में ना ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आप गलत कर भी देते हैं। कमेंट करिए जी। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? कितने 3 होते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे जो लोग पास लगा रहे गलत हो गया आपका। व्युत्पत्ति के आधार पर ना संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन-कौन सा होता है जी? रूढ़ होता है, रूढ़, यौगिक और युगरूढ़ होता है, ठीक है फ्रेंड्स? जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए लगा दिए उसका सही है। बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत कर दिए, सुधार लीजिएगा, ठीक है? व्युत्पत्ति के आधार पर जो है ना संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और युगरूढ़ होता है, ठीक है? लगभग बहुत लोग इसका आंसर गलत किए हैं जी, सुधार लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन-सा होता है? मानव शब्द के लिए भाववाचक इसमें से कौन-सा होता है? मानव शब्द के लिए भाववाचक इसमें से कौन-सा होता है? बहुत लोग इसका आंसर गलत कर दिए, कोई बात नहीं है, सुधार लीजिएगा, ठीक है जी? मानव के लिए भाववाचक यहाँ पे कौन होगा? छठा का आंसर मानव के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मानवता होता है। क्या होता है जी? मानव के लिए यहाँ पे मानवता हो जाएगा। छठा का बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। जो लोग भी छठा का बी लगा दिए ना, आंसर आपका सही हो गया। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन-सी भाववाचक संज्ञा होता है? भाववाचक इसमें से कौन-सा होता है? दिल्ली, लड़का, मोहन या फिर बीमारी? इसमें से भाववाचक कौन-सा होता है? 7वां का आंसर। 7वां का आंसर यहाँ पे क्या होगा? 7वां का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? ठीक है फ्रेंड दिल्ली तो नहीं होगा, ये आपका नाम हो गया। नाम भी यहाँ पे नहीं होता है। लड़का फ्रेंड जातिवाचक हो गया, मोहन व्यक्तिवाचक हो गया। यहाँ पे बीमारी फ्रेंड्स आपका भाववाचक हो जाएगा, ठीक है? 7वां का डी आपका यहाँ पे सही जवाब है। 7 का डी आया था। 7 का जिसका भी डी आया सही भाववाचक ना यहाँ पे बीमारी होता है। आगे चलते 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन-सा शब्द द्रववाचक होता है? एकदम ईज़ी क्वेश्चन है जी। संज्ञा तो है ना बच्चा भी बता देगा, ठीक है? आप इतना आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हैं जी। हम समझ थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग तो है, लेकिन इसको ना आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए। इसमें से द्रववाचक कौन-सा होता है? जी 8वां का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दूध होता है, ठीक है? दूध आपका द्रववाचक होता है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, इसमें संज्ञा कौन-सा होता है? आसमानी, नियमित, पश्चात या फिर अनुशासन? इसमें से विशेषण कौन-सा होता है? विशेषणों में से संज्ञा को बताना है, ठीक है जी? इसमें से आपको संज्ञा कौन-सा होता है? 9 का आंसर। इसमें से संज्ञा कौन-सा होगा? अनुशासन आपका संज्ञा है, ठीक है फ्रेंड? 9वां का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 इसमें से कौन-सा शब्द समूहवाचक होता है? इसमें समूहवाचक कौन-सा है? समूहवाचक बताइए तो? समूहवाचक यहाँ पे क्या होगा? और जो लोग अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए ना, आप सभी को फ्रेंड्स लाइक भी करना है, ठीक है? क्या बोले थे आपको? मान लीजिए कि आपको कोई पसंद है, आप किसी को लाइक करते हैं, तो बताना पड़ेगा ना? बताना पड़ेगा ना आप किसी को लाइक करते हैं, वही बात यहाँ पे भी है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना, अगर आप क्लास को पसंद करते हैं, तो यहाँ पे कमेंट करिए, ठीक है? कमेंट नहीं, आप लाइक यहाँ पे दबाना, ठीक है? बोल तो नहीं पाएँगे, जो लाइक बटन है वहाँ पे कमेंट लाइक दबा दीजिए, ठीक है जी? और कमेंट भी करना आप सभी को।
ठीक? क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें समूहवाचक फ्रेंड्स आपका यहाँ पे कच्छा हो जाएगा, ठीक है जी? कच्छा, सभा, भीड़, दौड़। अच्छा सॉरी, हम भी ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे नहीं पूछ रहा था, ठीक है ना? वही तो, इसमें से कौन समूहवाचक नहीं है? 11 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? 11 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? 11 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? हम भी कन्फ्यूज़ हो गए, नहीं पे ध्यान नहीं दिए थे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दौड़ हो जाएगा, ठीक है जी? दौड़ जो है ये समूहवाचक नहीं होता, बाकी ये तीनों ना समूहवाचक होता है, ठीक है? 11 का डी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से भाववाचक कौन-सा होता है? एकदम ईज़ी क्वेश्चन है। भाववाचक कौन-सा होता है बताइए तो? भाववाचक कौन-सा होता है? भाववाचक। भाववाचक यहाँ पे कौन-सा होगा फ्रेंड्स? तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा, आपको याद कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जागरण भाववाचक होता है, ठीक है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 11, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन-सा नहीं है जी बताइए तो? शैशव, लोहा, लकड़ी या फिर पुस्तक। चलिए जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन-सा नहीं होता है जी? 12 का आंसर यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? याद कर लीजिए शैशव जो है ना जातिवाचक नहीं होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 13, कछु रावण, रावण जगत केदे पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। ठीक है फ्रेंड, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए, ठीक है जी? ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए। कमेंट करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? कछु रावण, रावण जगे केदे पद में, ठीक है? यहाँ पे रावण का जो प्रयोग है फ्रेंड्स, रावण शब्द का जो प्रयोग हुआ किस रूप में हुआ है? 13 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? 13 का फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक रूप में, ठीक है जी? 13 का फ्रेंड्स यहाँ पे सी आपका सही जवाब है। वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक रूप में ना प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ठीक है जी? समुद्रगुप्त जो है ना वो भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन जो है ना किस प्रकार की संज्ञा है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ठीक है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ पर जो है ना नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? 14 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब क्या है बताइए? एग्जाम में जो है ना ये मत सोचिए कि संज्ञा एकदम ईज़ी क्वेश्चन पूछ देगा। एकदम ईज़ी नहीं आने वाला है। ऐसा घुमा के आएगा जैसे देखिए ये क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए कैसा है जी? तो इसी तरह का ना क्वेश्चन घुमाया हुआ थोड़ा-सा रहेगा। बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ आपका जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है? जातिवाचक यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी डॉट डॉट में, उसका सारा का सारा सौंदर्य उसकी किस में है जी? आँखों में है, बालों में है, हँसी में या फिर मुखमंडल में है। नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक इसमें से आपको भाववाचक भरना है, ठीक है जी? इस ऑप्शन में जो है ना आपको यहाँ पे भाववाचक भरना है। भरिए तो 15 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? उसका सारा सौंदर्य उसकी डॉट, डॉट में 15 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? 15 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब क्या है? बताइए। बालों में, आँखों में, हँसी में या फिर आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? देखिए, नहीं आँखों में नहीं होगा, यहाँ पे भाववाचक पूछ रहा था, गलत हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हँसी में हो जाएगा, ठीक है जी? यहाँ पे आपका हँसी भरा जाएगा, उसकी सारा सौंदर्य उसकी हँसी में है, 15 का सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आप लोग भी देखे होंगे, कोई हँसता है ना तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है? मतलब वो आपको सुंदर दिखता होगा, कोई हँसते हुए सुंदर दिखता है ना, वही बात यहाँ पे भी है। आगे चलते हैं 16, इसमें से भाववाचक कौन-सा होता है? कमेंट करिए। तप, तीर, भरत या फिर चिंता, भाववाचक इसमें से कौन-सा होता है? 16 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? 16 का आंसर, इसमें से भाववाचक कौन-सा होता है? कमेंट करिए। भाववाचक कौन-सा होता है फ्रेंड्स? 16 का सही जवाब क्या होगा? ठीक है? तो चिंता जो है ना चिंता अगर आप टेंशन लेते हो आपका भाववाचक है, ठीक है? 16 का डी आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? 16 का डी यहाँ पे सही जवाब है जी। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा इसमें से क्या होता है? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा यहाँ पे क्या होता है? कमेंट करिए। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा 17 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? 17 का सही जवाब। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होता है? 17 का आंसर। राष्ट्र का फ्रेंड्स यहाँ पे राष्ट्रीयता हो जाएगा, ठीक है जी? राष्ट्र का राष्ट्रीयता 17 का डी आपके यहाँ पे सही जवाब है। राष्ट्र का भाववाचक यहाँ पे आपका राष्ट्रीयता हो जाएगा, 17 का डी आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 18, सुंदर का भाववाचक इसमें से कौन-सा होगा? सुंदर का भाववाचक। चलिए, इसमें सुंदर का भाववाचक फ्रेंड्स कौन-सा होता है जी? 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? दोनों होगा, ठीक है फ्रेंड? सुंदरता भी और सौंदर्य दोनों फ्रेंड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही जवाब है। सुंदर और सौंदर्य दोनों फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में जयचंदू की कमी नहीं है, ठीक है? हमारे देश में जो है ना, हमारे देश में जयचंदू की कमी नहीं है। इसमें जयचंदू संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? 19 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सही जवाब क्या है? 19 का आंसर कौन-सा सब्जेक्ट का सर? जीके जीएस का होगा, ठीक है? हम जो पढ़ा दिए ना पहले, वो सबको एक जगह करके जो है ना कल आपको मैराथन क्लास करवाने वाले हैं, ठीक है? जुड़ जाइएगा। इसमें से कमेंट करिए जयचंद संज्ञा के किस भेद में आएगा? 19 का आंसर जातिवाचक में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 19 का सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका घर जिस शहर में है, आपका घर जिस शहर में है, उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद भेद सूचित करता है? कमेंट करिए जी। कमेंट करिए तो कौन सा भेद सूचित करेगा? आपका घर जिस शहर में है, उस शहर का नाम
मत कहने का मतलब ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है ना कि शहर का जो नाम होता है वो किस संज्ञा में आता है? व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में, समूहवाचक में या फिर भाववाचक में? कमेंट करिए आंसर। ये फ्रेंड्स आपका व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है? 20 का ए आपका यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा-सा बड़ा क्वेश्चन है। बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके के मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े बड़े शब्द का प्रयोग, ठीक है जी? बड़े, बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ वह इसमें से कौन-सा होता है? विशेषण के रूप में हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम या फिर क्रिया विशेषण। चलिए कमेंट करिए 21 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है? बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। इसमें बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ? 21 का आंसर। ठीक है जी। ये फ्रेंड्स आपका प्रयोग हुआ है संज्ञा के रूप में, 21 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में ना सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें सभी कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से किस ऑप्शन में है? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का कौन ऑप्शन में है? बताइए 22 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? सभी शब्द जो है ना वो व्यक्तिवाचक किस ऑप्शन में है? 22 का आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं में है? 22 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? 22 का आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा राम, रामचरितमानस और गंगा। ठीक है जी, 22 का ए आपके यहाँ पे सही जवाब है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन-सा होता है? जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन-सा होता है? कामायनी, आम, रसीला या फिर वकील? इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन-सा होता है? 23 का आंसर। जातिवाचक कौन-सा होता है जी बताइए? डायमंड का जातिवाचक इसमें से कौन-सा होता है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 का आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, वकील आपका जातिवाचक होता है, ठीक है? 30 का डी हो गया। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल में कौन-सी संज्ञा होता है? राज्यपाल में कौन-सी संज्ञा शब्द होता है? राज्यपाल में कौन-सी शब्द संज्ञा होता है? कमेंट करिए जी। राज्यपाल में कौन-सी संज्ञा शब्द है बताइए तो? 24 का आंसर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स याद कर लीजिए, यहाँ पे आपका जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है? राज्यपाल मतलब जितने भी राज्यपाल होते हैं सब जाति का बहुत हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है? 7 बजे क्लास रहने दीजिए, 6:30 से क्लास स्टार्ट होगा कल। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप होता है, ठीक है? बुढ़ापा जो है ना एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें से रेखांकित शब्द का संज्ञा बुढ़ापा इसमें से कौन-सा होता है जी बताइए तो? बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा होता है? 25 का आंसर। तो फ्रेंड्स बुढ़ापा जो होता है फ्रेंड्स याद कर लीजिए ये आपका ना भाववाचक होगा, ठीक है जी? बुढ़ापा भाववाचक में आता है, 25 का बी होगा।